राजस्थान बीजेपी में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता, खुद के विधायक ही अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। बीते दिनों रामविलास मीणा और जिस तरीके से झाबर सिंह खर्रा के बीच में जो झड़प हुई थी, जो जग जाहिर भी हुई थी, और उसके बाद कई सारे ऐसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई कि लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार काम कर रही है। इसी बीच एक मैसेज या फिर आप कह लीजिए चर्चा ये भी सियासी गलियारों में हो रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा बीजेपी में। और जिस तरीके से रामविलास मीणा को तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, तो क्या वो बनेंगे बीजेपी के नए किरोड़ी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है, उसकी कार्यप्रणाली से उसके कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, विधायक ही खुश नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनको मना मना कर थक चुकी है। और आपको नहीं लगता कि क्या अब किरोड़ी लाल मीणा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को पिछले 1 महीने से ज्यादा से मनाया जा रहा है जी। और आजकल के सिनेरियो में 1 महीने तो रिश्तेदारों को भी नहीं मनाया एक महीना जाता। छोड़िए, 2 महीने पूरे होने हाँ, को आ गए हैं। रिश्तेदारों को भी नहीं मनाया जाता, रिश्ते तक टूट जाते हैं। तो ये तो सियासत है। हम्म। और अब बीजेपी को अपनी कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है कि 2 महीने तक अगर किसी को नहीं समझा पाए, मना पाए, तो ये नाकामियत भी है बीजेपी की। इसलिए बीजेपी को अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि दौसा के अंदर जो विधायक हैं जी। रामविलास मीणा, उनकी बर्थडे पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए उनके घर पर। और आप देखिए, लालसोट में उनके घर पर मुख्यमंत्री ने बहुत ढंग से सेलिब्रेशन किया। जी। इससे साफ साफ समझ में आता है, एक सियासी मैसेज भी है कि दौसा में अगर किरोड़ी साथ नहीं दे रहे तो वो अकेले नहीं है। बीजेपी के पास और भी विकल्प है। और ये मैसेज भजनलाल शर्मा ने जब भी दिया तो वहां के सियासी हलकों में पूरी तरह से ये बात चल पड़ी है कि क्या रामविलास मीणा अगले किरोड़ी होंगे। जी। हालांकि हर रैली में, हर कैंपेन में वो किरोड़ी के पीछे ही रहते थे, दूसरी लाइन में ही रहते थे। लेकिन क्या भाजपा ने दौसा भाजपा में दो फाड़ कर दिए हैं रामविलास को इस तरह से तरजीह देकर, क्योंकि कहीं ना कहीं किरोड़ी और भजनलाल में सब कुछ ठीक नहीं था, ये भी दिखाई दे रहा था। जी। और अब भजनलाल शर्मा का यूं चले जाना रामविलास मीणा के घर पर और सरेआम ये एक मैसेज दे देना किरोड़ी की इमेज को और धक्का पहुंचाने वाला होगा। अब ऐसे में कि किरोड़ी लाल मीणा खुद क्या करते हैं और रामविलास मीणा जिस तरह से चर्चा चल रही है, क्या उनको अब प्रभार सौंपा जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि आपदा प्रबंधन की जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो विभाग किरोड़ी लाल मीणा के पास है, तभी किरोड़ी लाल मीणा ये क्लियर ही नहीं कर रहे कि वो उस विभाग के मंत्री हैं भी या नहीं है, तो फिर किसी और को बनाकर आगे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं अब रामविलास मीणा इसके प्राइम कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। यूं मुख्यमंत्री से सीधा सीधा एक सपोर्ट मिलता हुआ जो नजर आ रहा है, समर्थन मिलता हुआ जो नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दौसा की सियासत में बहुत सारी बातें पैदा कर रहा है। और जहां एक तरफ सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा दौसा की सियासत में झंडे गाड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विकल्पहीन होती जा रही थी, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो अब बीजेपी ने एक विकल्प बनाने का काम किया है क्या, ये हर तरफ चर्चा चल रही है। लेकिन अगर इस विकल्प के एक्सेप्टेंस की अगर हम चर्चा करें तो क्या ये स्वीकार्य होगा जनता को? देखिए, कन्हैया लाल मीणा से तो कहीं ज्यादा एक्सेप्टेंस है रामविलास मीणा की, लेकिन हाँ, किरोड़ी जितना बड़ा स्टेचर नहीं है, ना सचिन पायलट जितना है और ना मुरारी लाल मीणा जितना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जी।
लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी की अगर इस उपचुनाव में भी जबरदस्त शिकस्त होती है, जो कि लगभग तय मानी जा रही है, तो ये परफॉर्मेंस पे बात किसके आएगी? सीधा और सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परफॉर्मेंस पे बात आएगी। तो उनको येन केन प्रकरण उपचुनाव से पहले कुछ करना तो होगा, जी। और हो सकता है कि ये केवल किरोड़ी लाल मीणा के लिए एक मैसेज हो कि देखो तुम नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ चले जाएंगे। जी, लेकिन आप ये देखिए कि हम राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हर क्षण सब चीजें बदलती रहती हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा का कब तक इंतजार होगा, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ और सकती है। खासकर तब जब उपचुनाव एकदम सर पर हो। हालांकि बीजेपी ने इससे पहले एक बार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की लड़ाई में भी ऐसा किया था कि 3 महीने बीजेपी को विदाउट प्रदेशाध्यक्ष रखा था, तब वो वसुंधरा के आगे घुटने टेक चुके थे। और इस बार ऐसा प्रतीत ना हो कि नए प्रभारी, नए प्रदेशाध्यक्ष के आने के बाद भी ये इश्यू सॉल्व नहीं कर पा रही बीजेपी। जी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की जब हम बात करते हैं तो वो मौके मौके पर खुद कह चुके हैं कि उनकी नाराजगी खुद से ही है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों भाषण में जनता को साफ साफ कह दिया कि जिस जनता को मैंने भरोसा दिया था उसी जनता ने मुझे नकार दिया, जिस भरोसे की वजह से मैं पीएम को दौसा में लेकर आया, जिसकी वजह से वो घर घर पहुंचे दौसा में, उस जनता ने वो विश्वासघात किया, इसीलिए वो सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। अगर कोई सफल गृहिणी होती है और उनके घर के बाहर के कपड़े या पर्दे या डेकोरेटिव आइटम खराब दिखने लगते हैं तो वो उसे पलट दिया करती है ताकि बाहर वाले लोगों को कोई चीज खराब ना दिखे, दाग जो है वो अंदर ही अंदर दिखे। किरोड़ी लाल मीणा भी एक पार्टी के डिसिप्लिनरी कार्यकर्ता है। वो पार्टी का डिसिप्लिन, अनुशासन इतनी आसानी से नहीं तोड़ेंगे। और अंदर अगर कोई दाग होंगे, धब्बे होंगे, टूटन होगी, उसे बाहर दुनिया को नहीं दिखने देंगे। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे अपने आप से दिक्कत है, पार्टी से नहीं। लेकिन असलियत में कि बच्चा बच्चा भी दौसा का जानता होगा, राजस्थान का भी जानता होगा कि जिस तरीके से पिछले अपोजिशन के दौरान सारा काम जिसने किया, उसके बावजूद ना डिप्टी सीएम बनाया, ना सीएम बनाया, ना गृह मंत्री बनाया, दिया कृषि मंत्रालय वो भी आधा पंचायती राज लेकर। तो ये सारी चीजें टीस तो थी ही। और कितनी बार वार्न करने, कितनी बार कहें, जनता ने बार बार आके कह दिया, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जनता ने, कि इसका भुगतान भुगतेंगे। जी। बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले पाई, ये बीजेपी की अक्षमता है। नहीं तो अगर किसी तरह का कोई सम्मान तवज्जो मिल जाती तो हालत ये नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी और उनके इस्तीफे के चक्कर में मीणा समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी, ना उसे ठेस पहुंचाना चाहती है। इसलिए कहीं ना कहीं अंदर खाने एक विकल्प भी अब तैयार कर लिया गया है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इसकी घोषणा कब होती है। क्या किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा वापस लेकर उनको तवज्जो दी जाएगी या फिर उन्हें कर दिया जाएगा रिप्लेस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि क्या रामविलास मीणा नए किरोड़ी बन पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।